ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है वनस्पति विज्ञान में तीसरा वीडियो है और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लास्ट तक बने रहेंगे। ये ब्लैक बुक चल रही है। ब्लैक बुक में टीसीएस द्वारा जो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसी एग्ज़ाम का ये प्रश्न है, इसमें सारे प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है तो ऑक्सीजन। हरी पत्तियां और पानी का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो हरी पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यानी पानी का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है, जिसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है। आगे देखिए, जल चक्र के दौरान पौधे का कौन सा भाग बाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है तो वो पत्ती है। ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है और से आती है तो पानी से आती है। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था और ऑक्सीजन को प्राण वायु कहते हैं। आगे देखिए, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण द्वारा किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है तो हरे पौधे द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी जीवों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो कार्बन और ऊर्जा को पूर्ति करता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और किसकी उपस्थिति में होता है तो सूरज की रोशनी, यानी क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण होती है। आगे देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत स्थिर रहती है क्योंकि यह पौधों द्वारा छोड़ी जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो है हरा होता है। एक खाद्य श्रृंखला में पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली सौर ऊर्जा केवल होती है तो 0.1% होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक खाद्य श्रृंखला में पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली सौर ऊर्जा केवल 0.1% होती है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशिष्ट कार्य है। क्या विशिष्ट कार्य है तो क्लोरोफिल को सक्रिय करना, ये विशिष्ट कार्य है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण को कम से कम आधा किसके द्वारा किया जाता है तो ये जो है आपका शैवाल द्वारा किया जाता है। शैवाल का अध्ययन किसमें करते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अधिकतम प्रकाश संश्लेषक गतिविधि होती है तो प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की कौन सी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक अवशोषित होती है तो वो है नीले रंग की। रंध्रों की रक्षक कोशिकाओं का क्या कार्य है तो रंध्रों को खोलना और बंद करना दोनों कार्य है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। क्लोरोफिल को पहले पृथक किया गया और किसके द्वारा नामित किया गया तो कैवेंटो और पेलेटियर के द्वारा नामित किया गया। क्लोरोफिल को पहले पृथक किया गया और कैवेंटो पेलेटियर के द्वारा जो है नामित किया गया। हरे शैवाल हरे रंग के क्लोरोफिल के कारण होते हैं। हरे रंग के शैवाल हरे रंग का। प्रकाश संश्लेषक गतिविधि में शामिल वर्णक है तो क्लोरोफिल है। जानवरों में हीमोग्लोबिन के बराबर पौधे में क्या होता है तो क्लोरोफिल होता है। अंधेरे काल में पौधों के साथ कौन सी प्रक्रियाएं जुड़ी होती है तो संवहन और श्वसन, ये प्रक्रिया होती है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, कह रहा है मोनेरा बहुकोशिकीय है, प्रोटिस्टा हमेशा बहुकोशिकीय होता है, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। चलिए, तो आंसर हो गया, ये सही पूछ रहा था इनमें से कौन सही है तो कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक है तो आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ को संश्लेषित करने के लिए करते हैं
तो शर्करा को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो हरे रंग का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल अणु में मौजूद होता है तो मैग्नीशियम मौजूद होता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पौधे उत्पन्न करते हैं तो कार्बन सामग्री जो है उत्पन्न करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थिर उत्पाद है तो फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड। पौधे किस प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थ लेते हैं और उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित करते हैं? तो यह है प्रकाश संश्लेषण। कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद होते हैं? तो प्लास्टिड। प्रकाश संश्लेषण में जिस प्रक्रिया के माध्यम से अधिक प्रकाश ऊर्जा नष्ट हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फोटोलिसिस कहा जाता है। पौधे के दौरान ऊर्जा छोड़ते हैं तो श्वसन के दौरान। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण शामिल है। रक्षक कोशिकाएं को घेरे रहती है तो रंध्र को घेरे रहती है। प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा ग्रहण करने वाली अभिक्रियाएं कहाँ होती है? तो स्ट्रोमा में होती है। अधिकांश मछलियां की उपस्थिति के कारण पानी में नहीं डूबती है तो स्विम ब्लैडर के कारण जो है पानी में नहीं डूबती है। प्रकाश के कौन से घटक क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होते हैं? तो बैंगनी और लाल। C3 पौधों में O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के अवरोध को कहते हैं तो बारबर्ग प्रभाव। बारबर्ग प्रभाव। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हुए सवाल थे जो TCS के द्वारा एग्जामों में पूछे गए थे। तो चलिए, इसी तरह के वीडियो के लिए रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।